हेलो स्टूडेंट। हमारे सामने जे एडवांस का पूछा हुआ एक पीवाईक्यू है। और क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें एंगल ऑफ प्रीपोज का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो चलिए आइए क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में टू ब्लॉक्स गिवन है जिसके मास m1 गिवन है आपको 1 kg और m2 का वैल्यू गिवन है कितना, 2 kg। 2 kg और जिसको इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। लिस्ट कॉलम वन में क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्वेश्चन अगर रीड करेंगे तो लिस्ट वन में थीटा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। लिस्ट टू में आपको फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक टू पे जिसका जिसका वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो सकता है, डिफरेंट एंगल करस्पॉन्डिंग, वो हमें मैच कराना है। क्वेश्चन में ये भी बोला जा रहा है क्या कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक m1 एंड द प्लेन इज ऑलवेज जीरो, मतलब m1 और प्लेन के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक m2 एंड द प्लेन आर इक्वल टू म्यू इक्वल टू 0.3, मतलब ब्लॉक टू के लिए म्यू एस और म्यू के दोनों सेम ही है और उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 0.3। जबकि ब्लॉक ए के लिए कोई भी फ्रिक्शन ब्लॉक वन पे m1 पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। तो चलिए आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट थीटा करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू जो बोला जा रहा है कि जो लिस्ट टू में आपका जो वैल्यू है एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिक्शन विद डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल को मुझे मैच कराना है। तो सबसे पहले आप एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो यहाँ पे वेट लगेगा m2g। m2g कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और इस ब्लॉक का टेंडेंसी डेवलप होगा नीचे जाने का, तो इस पे फ्रिक्शन भी लगेगा। किस पे लगेगा फ्रिक्शन, सिर्फ और सिर्फ m2 फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, और इस ब्लॉक का एफबीडी ना चाहो तो इसका वेट नीचे और आपका नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। इस नॉर्मल रिएक्शन को लेट्स से मैं n1 मानता हूँ, ये n2 है। इधर वेट लग रहा होगा m2g। m2g और ये एंगल थीटा, दोस्तों ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो m2 का कंपोनेंट आ जाएगा m2g cos थीटा, इधर आ जाएगा। इधर भी ये आपका m1g इधर लग रहा है तो m1g का एक कंपोनेंट आ जाएगा, ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा। और ये कंपोनेंट जो आएगा m1g cos थीटा आएगा। यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है किस पे, ब्लॉक m2 पे लग रहा है, उस फ्रिक्शन को मैं F बोल दे रहा हूँ। और ब्लॉक वन पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये दो ब्लॉक हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, इसके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कभी भी जीरो नहीं होगा। रीजन ये है कि M1 और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो M1 हमेशा स्लाइड डाउन करना चाहेगा। उसका कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा कि जिसमें कांटेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा N3 हमेशा हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा। M3 कभी भी जीरो नहीं हो सकता, N3। क्लियर बात। और वेट का एक कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन आएगा, दोनों ब्लॉक का इधर एक कंपोनेंट आ सकता है और वो कंपोनेंट क्या होगा, दैट इज m1 प्लस m2, दोनों का कंपोनेंट आएगा m1 प्लस m2 g और साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात हम समझ गए। अब थोड़ा सा एंगल ऑफ रिपोज की बात करते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज के लिए हमें ये समझना होगा, अगर मैं बात करूं फॉर फॉर नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग कंडीशन की बात करूं, नो स्लिपिंग, जब कोई स्लिपिंग नहीं होगा उस समय आप ये बोल सकते हैं क्या, जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू एफ एस मैक्स, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इक्वल होना चाहिए जो फोर्स इसको मोशन कराएगा डाउन द इंक्लाइन, दैट इज m1 प्लस m2 g साइन थीटा। क्या मैं बोल सकता हूँ। और फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू m1 प्लस m2 g साइन थीटा। ये तब होगा जब कोई भी स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन ना हो। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है। अब समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जो एफ एल है, एफ एल को क्या लिख सकते हैं, दैट इज म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन, एन कौन सा, N2। N2 हम लोग लिखेंगे क्योंकि फ्रिक्शन जो लग रहा है सिर्फ ब्लॉक 2 kg पे लग रहा है, ब्लॉक का जिसका मास 2 kg है। दिस इज m1 प्लस m2 इंटू g साइन थीटा। क्या लिख सकता हूँ मैं। और N2 का वैल्यू जो है दोस्तों वो है m2g cos थीटा। तो पुट कर लीजिए म्यू, म्यू एस, और ये हमारे पास हो जाए कितना, m2g cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू m1 प्लस m2g साइन थीटा। क्या मैं बोल सकता हूँ। और थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से साइन थीटा बाय cos थीटा करूँ तो tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। tan थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना,
दिस इज m2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन µs डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। और थीटा यहाँ से जो निकालूंगा वो एंगल ऑफ रिपोज कहलाएगा। m2 का वैल्यू गिवन है, दैट इज 2। m2 का वैल्यू 2 इंटू 0.3 अपॉन 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 0.2, 0.2 आएगा। और क्लियरली अगर आप देखें क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 11.5 डिग्री को हम लोग 0.2 डिग्री बोल सकते हैं। मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा कितना, 11.5 डिग्री, जिसका वैल्यू 0.2 होगा अप्रॉक्सीमेटली। और ये जो थीटा आया आपका, ये इसी को हम लोग बोलेंगे कि यही हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का वैल्यू आ गया। रिपोज कहने का मतलब है, अगर कम से कम इतना थीटा चाहिए, अगर कोई भी थीटा जो एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है, अगर थीटा का वैल्यू 11.5 डिग्री से छोटा है गिवन में, उस केस में हमारे पास जो होगा उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा। और जो फ्रिक्शन लगेगा, जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, एफ एस, जो सेल्फ एडजस्टेबल रहेगा। और उसका वैल्यू हो जाएगा m1 प्लस m2 जी साइन थीटा के इक्वल, क्योंकि वही जो सेल्फ एडजस्टेबल है, आप डाउन द इंक्लाइन फोर्स तो ये लग रहा है ये हमेशा लगेगा, तो फ्रिक्शन अपने वैल्यू को एडजस्ट इसके इक्वल कर सकता है। अगर आप का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 11.5 डिग्री से छोटा है, उसके लिए फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा यही होगा। तो चेक करते हैं हम लोग, P और Q जिसका एंगल 11.5 से छोटा है, उसके लिए आपका जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होगा दैट इज m1 प्लस m2g इंटू साइन थीटा होगा। m1 प्लस m2g इंटू साइन थीटा ऑप्शन 2 हो जाएगा। मतलब P का भी ऑप्शन हमारा 2 है और Q का भी ऑप्शन 2 है। ये बात क्लियर है? क्लियर है, P का 2 और Q का 2 हमारे पास मिल रहा है। तो P का Q का 2 आपके पास, तो ऑप्शन ए को काट दीजिए, बाकी सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब समझते हैं, अगर हमारा थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 11.5 से बड़ा हो जाए, एंगल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 11.5 डिग्री से बड़ा हो जाए, तो क्या होगा? उस समय रिलेटिव मोशन होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है, एक्सेलरेशन कुछ होगा। मतलब फ्रिक्शन जो हमारा लगेगा वो काइनेटिक, जो फ्रिक्शन एफ जो लग रहा है वो अब स्टैटिक नहीं रहेगा, अब फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के को क्या लिख सकते हैं आप, म्यू के इंटू एन लिख सकते हैं, म्यू के इंटू एन। और म्यू के का वैल्यू तो म्यू ही लेंगे हम लोग। म्यू क्वेश्चन में 0.3 बोला है म्यू का वैल्यू, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू से डिनोट कीजिए, दैट इज म्यू। और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, जिस पे फ्रिक्शन लग रहा है उसी का नॉर्मल रिएक्शन लेंगे, दैट इज m2g कॉस थीटा आप लेंगे। ये तब होगा जब थीटा का वैल्यू 11.5 डिग्री से बड़ा होगा। तो ऑप्शन आर और एस 11.5 से बड़ा दिया हुआ है। इसके लिए हमारे पास जो फ्रिक्शन लगेगा वो म्यू का वैल्यू m2g, म्यू m2g कॉस थीटा मतलब 3 हो जाएगा। आर का भी आंसर 3 है दोस्तों, और एस का भी ऑप्शन 3 ही है। आंसर की बात करते हैं तो हमारा एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, वो है ऑप्शन डी। तो उम्मीद करूंगा कि ये सॉल्यूशन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।